नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बालकनाथ के लिए चुनावी सभा में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पायलट का साथ देने पर कटी बैरवा की टिकट। आज या कल जारी होगी भाजपा की सूची। और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट शामिल है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम भारत बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। भिवाड़ी क्षेत्र में तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ आज नामांकन भरेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से तिजारा पहुंचे। नामांकन से पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बालकनाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है, वहां से सनातन धर्म के खिलाफ काम होते हैं। सीएम योगी भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे बालकनाथ के साथ उनका नामांकन फॉर्म जमा करवाने जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की चौथी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस के विधायक और राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने टिकट कटने के बाद खुलकर बगावत कर दी है। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 25 सितंबर को गहलोत के पक्ष में इस्तीफा नहीं देने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने आलाकमान से इसकी शिकायत करने की बात कही। बैरवा ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का लेटर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार शाम को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में शेष बची 76 सीटों पर मंथन के बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 2 या 3 सूचियों के माध्यम से शेष बचे प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सीईसी की बुधवार को होने वाली बैठक के बाद आज रात या कल सूची जारी होने की संभावना है। इस सूची में 40 से 50 नामों की घोषणा होगी। सरकार ने फेस्टिव सीजन में जनता को तगड़ा झटका देते हुए तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं बढ़ी हुई कीमत के बाद 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 101 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजस्थान के जयपुर में एलपीजी का कॉमर्शियल सिलेंडर 1855 रुपये में मिलेगा। बड़ी कीमतें आज से लागू हो गई हैं। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी वॉल्ट के लॉकर्स में छिपे धन के संबंध में जांच मंगलवार को भी जारी रही। देर रात यहां के 11 और लॉकर्स खोले गए। इनमें से एक लॉकर से 2099.8 ग्राम वजन की हीरे, रंगीन रत्न आदि की जड़ाऊ ज्वेलरी को जब्त किया गया। आयकर विभाग के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता ने इस ज्वेलरी की कीमत करीब 92 लाख रुपए बताई है। इसके अलावा अन्य लॉकर्स में निजी उपयोग के होने के कारण अधिकारियों ने इन्हें जब्त नहीं किया है और विवरण रिकॉर्ड में लेकर लॉकर धारकों को छोड़ दिया है। अधिकारियों ने अब तक यहां से 6 करोड़ 7 लाख से अधिक की नकदी, 11 करोड़ 98 लाख रुपए मूल्य का 10,715 ग्राम सोना और स्वर्ण आभूषण को जब्त किया है। शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी समझदार महिला सिर्फ इस वादे के आधार पर किसी पुरुष के साथ नहीं घूमेगी कि वो शादी करेगा, जबकि उसे ये पता था कि दोनों की विवाह की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि दोनों की शादी के आसार बहुत ही कम हैं, कोई भी समझदार महिला सहमति नहीं देगी। जयपुर में सचिवालय स्थित लाइब्रेरी भवन की 4थी मंजिल पर बुधवार सुबह 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बंद कार्यालय से धुआं आने पर सचिवालय की सिक्योरिटी स्टाफ ने अपने स्तर पर आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक आग कंट्रोल हुई तब तक कार्यालय में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, किताबें जलकर राख हो गई। राज्य सरकार के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया को यहीं पर हैंडल किया जाता था। आग की चपेट में आने से कई डिवाइस और सॉफ्टवेयर भी जलकर राख हो गए। बाड़मेर जिले में इस साल शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा की ओर से आयोजित की जाएगी। बोर्ड की ओर से जिन विषयों का उल्लेख परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा
उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संबंधित संस्था प्रधान को करनी होगी। बोर्ड पैटर्न के अनुसार वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल होंगे। विभागीय अधिकारी के अनुसार जिन स्कूलों ने अभी ऑनलाइन छात्र संख्या भरकर शुल्क जमा नहीं कराया है, वे विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भरकर पेपर समरी और शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी अंतिम तिथि तक उस राजकीय स्कूल में जमा कराएं जहां प्रश्न पत्र रखने हैं। जोधपुर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 95 लाख कैश और 8,61,000 की कीमत की 11 किलो चांदी जब्त की गई है। आरपीएफ ने ट्रेन में सफर करते यात्री और स्टेशन पर यात्रा के लिए आए यात्री से चेकिंग के दौरान ये माल जब्त किया है। जोधपुर जैसलमेर पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति के पास रखे 2 बैग के बारे में पूछताछ की गई। वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर बैग खुलवाया तो उसमें कैश भरा था। वहीं एक व्यक्ति जोधपुर स्टेशन पर आया, लेकिन एंट्री गेट पर चेकिंग मशीन को देखकर वापस बाहर जाकर एक्सीलेटर से स्टेशन पर एंट्री करने लगा तो आरपीएफ को शक हुआ और इस पर उसकी बैग की तलाशी ली तो उसमें 11 किलो चांदी थी। निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नागालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126A की उपधारा 1 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये अधिसूचित किया है कि 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर शाम को 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी परिस्थिति में प्रत्याशी के काफिले में एक साथ 10 से ज्यादा वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 से अधिक वाहन होने पर काफिले को तोड़ दिया जाएगा, भले ही काफिला केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री का ही क्यों न हो। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार के लिए जिले भर के भीतर 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में दौरे के लिए 1 वाहन का उपयोग कर सकेंगे। सेवा मतदाता यदि महिला है और पति भी उसके साथ ही रहता है तो उसे भी सर्विस वोटर मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 8 के अनुसार केवल पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी जो उसके साथ रहती है को ही सेवा मतदाता के रूप में अपना वोट डालने की अनुमति थी। ये सुविधा महिला सेवा मतदाता के साथ रहने वाले उसके पति को उपलब्ध नहीं थी। अब आयोग ने पति को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। विभिन्न पार्टियों के नेताओं की पत्नियों से बातचीत में सामने आए कि जनता की सेवा में व्यस्तता के बावजूद पति करवा चौथ पर शाम के समय पर घर पहुंचना और उपहार देना नहीं भूलते। जयपुर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ की पत्नी अलका ने बताया कि उनकी शादी को 50 साल हो गए। पति सर्राफ करवा चौथ पर समय पर घर आ जाते हैं। इसी तरह सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खचरियावास की पत्नी नीरज कंवर ने बताया कि वो बीते 23 साल से व्रत रख रही हैं। पति चांद को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत खुलवाते हैं। कई बार उन्होंने व्रत भी रखा है। चुनाव आयोग के घर से वोट यानी होम वोटिंग सुविधा को लेकर उदयपुर में बीएलओ ने 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग मतदाताओं के आवेदन भरने का काम शुरू किया है। जब घर से वोटिंग होगी तब उसे पूरी तरह से गोपनीय रखने को लेकर पूरी सावधानी बरती जाएगी। इसके साथ ही बीएलओ घर जाकर आवेदन भरवा रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ऐसे मतदाता के आवेदन कराने के लिए वार्ड के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं। आवेदन के साथ 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र और सीनियर सिटीजन की उम्र का प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।